Hi everyone, I'm back again to talk to all the warrior parents who are walking the similar journey as I'm walking, the journey to heal our children on the spectrum, isn't it? Uh, तो नमस्ते आप सबको और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस लाइव सेशन में जहां मैं जो मेरे बहुत दिल के करीब टॉपिक्स हैं वो लेके आप सबके साथ बात करती हूँ और आज का टॉपिक भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, उतना ही जानकारी देने वाला है। मेरे टॉपिक का नाम आज का है कि न्यूट्रिशनल इम्पैक्ट ऑन बिहेवियर्स एंड फोकस। ठीक है, तो अब जब मैंने न्यूट्रिशन की बात करी और फोकस की बात करी तो बहुत सारे सवाल ऐसे उठ सकते हैं जिसमें लोग बोलते हैं कि भाई ऑटिज्म तो इट इज समथिंग टू डू विद द मेंटल हेल्थ इशू, और क्या उनके न्यूट्रिशन से हम उनका फोकस ठीक कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का जवाब जो है वो है हाँ, और बहुत बड़ी हाँ। ठीक, तो बहुत बार पेरेंट्स मुझे कहते हैं कि मेरा बेटा या मेरा बच्चा बहुत ज्यादा रेस्टलेस है और वो फोकस नहीं कर पा रहा, वो अपने बारी की वेट नहीं कर पा रहा, अपनी टर्न की बात के लिए वेट नहीं कर पा रहा, और उसकी सिटिंग टॉलरेंस ज्यादा नहीं है, और अगर बैठ भी गया तो उसका ध्यान बहुत ही इजीली भटक जाता है। राइट? जब पेरेंट्स ये क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं जवाब में एक और क्वेश्चन पूछ लेती हूँ कि आपने कब देखा था कि उसने क्या खाया लास्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इन देयर प्लेट, बिकॉज समटाइम्स व्हाट लुक्स लाइक अ बिहेवियर एक्चुअली बिगिंस फ्रॉम द प्लेट। सरप्राइजिंग, इजंट इट? बट very very much true. And this is something that every parent whose child is on the spectrum should know, that nutrition, the food, the junk food, the healthy food, how it can make difference in behavior, in sensory sensitivities, in focus, brain fog of our children. I think it's a right of every parent to know that this is also a very, very important intervention when we look at, their behaviors. It's not only about psychology. It's not only about occupational therapy or sensory integration, but it is also about the kind of nutrition that we are putting in their plate. ठीक है, हमारे बच्चे के हर इमोशन, चाहे वो एंगर, एग्रेशन, कामनेस, ये सब, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब जो है कनेक्टेड टू ब्रेन केमिस्ट्री। ठीक है, और ये ब्रेन केमिस्ट्री जो है वो कहां से आती है? वो आती है न्यूट्रिशन से। न्यूट्रिशन ही तो हमारा मेन है। वी आर व्हाट वी ईट, वी बिकम व्हाट वी आर ईटिंग। राइट? So generally it is said that, even के हमारा attitude, हमारा, like you would have heard that जो saints होते हैं, they go for sattvic kind of food, right? Why they go for sattvic food? Because they want to change their attitude. They want to remain calm. So they want to eat those kind of food which do not bring any emotions like, emotion of stress, emotion of anger, emotion of frustration. If you want to give that away, you bring changes in your food. So our emotions are connected to the gut. अब gut क्या है? जहां पे ये खाना सारा पचता है, जहां से न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब होता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो जब हमारे बच्चे जो हैं प्रोसेस्ड फूड बहुत खाते हैं, शुगर खाते हैं, पैकेट स्नैक्स ज्यादा खाने लगते हैं, जब हमारे बच्चे बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, शुगर खाते हैं, पैकेट स्नैक्स खाते हैं, तो उनके जो शुगर लेवल्स है ना, वो कभी पीक पे जाते हैं, कभी डाउन हो जाते हैं।
अब जैसे ही वो शुगर लेवल अप एंड डाउन होता है ना, वैसे ही उनका मूड भी स्विंग करता है, राइट? कभी कभी हाइपर एक्टिविटी स्विंग करने लगती है डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ फूड दे हैव ईटन। ठीक है, आपने नोटिस किया होगा कि चॉकलेट खाने के बाद 15 मिनट के लिए एनर्जी अप और थोड़ी देर बाद घुस, राइट? और ये सब मैंने रनक के ऊपर, तो माय सन्स नेम इज रनक एंड ही इज आल्सो ऑन द स्पेक्ट्रम। अब मैंने चॉकलेट्स वगैरह तो उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया है, लेकिन मैंने अपने ऊपर भी देखा है, राइट? इफ आई एम फीलिंग वेरी डाउन और यू नो इन दोज डेज व्हेन आई रियली नीड समथिंग, आई ट्राई टू काम माय एनर्जी लेवल्स विद चॉकलेट समटाइम्स, राइट? और वो चॉकलेट खाने के बाद भी थोड़ी देर में आई फील लॉस ऑफ एनर्जी, राइट? सो इट इज बेसिकली यू नो, ये जो शुगर अप एंड डाउन होता है उससे एनर्जी भी अप एंड डाउन होती है। तो जो हम बच्चों के मूड्स में सर्च देखते हैं, जैसे एक बार किसी बच्चे ने बहुत स्नैक्स खा लिए और उसके बाद हाइपर एक्टिविटी हो गई, हाइपर एक्टिविटी कंट्रोल करते करते द चाइल्ड गेट्स इनटू अ मेल्टडाउन। नाउ दिस इज नॉट जस्ट बिहेवियर, इट इज अ बायोकेमिस्ट्री, राइट? It's a biochemistry. It's the food that is influencing their moods, their, you know, the mood swings or their behaviors, right? So brain को फोकस करने के लिए चाहिए healthy fats. अब brain किससे बना है हमारा brain? बहुत ही सरप्राइजिंग है कि 60% of the brain is fat. और हम जिसको अपना enemy मानते हैं, like fats बोलते हैं ना, fats नहीं खाना, मोटे हो जाएंगे and all that, right? वो हमारे ब्रेन का 60% पार्ट ऑफ द ब्रेन इज मेड ऑफ healthy fats. Now, very important, healthy fats, not any refined fats that we are, not the fried food that I'm talking of. Fats. Now, these healthy fats, what are these healthy fats? This is omega-3. और omega-3 में भी दो components होते हैं, DHA and EPA. Right? Now, हमने omega-3 उस टाइप का select करना है जिसमें DHA लेवल ज्यादा होता है। अब ये कौन से फूड्स में अवेलेबल होते हैं ओमेगा 3? वेरी कॉमन दीज डेज, फ्लेक्स सीड्स, चिया सीड्स, आलमंड्स, और ये सब में, इन सब सीड्स में ओमेगा 3, वॉलनट्स, यस, वॉलनट्स इज अनदर वन जिसमें ओमेगा 3 ज्यादा होता है। अब आपने देखा होगा कि ये हमारे बच्चे इन्हीं चीजों को अवॉइड करते हैं, राइट? नाउ उनके अंदर ये हेल्दी फैट जो उनकी ब्रेन डेवलपमेंट और ब्रेन मेकिंग, अब न्यूट्रिशन की बात करी थी, न्यूट्रिशन ही बनाता है हमारी बॉडी को और हमारे ब्रेन को भी, राइट? अब ब्रेन को जो रॉ मटेरियल चाहिए था वो तो मिला ही नहीं, ओमेगा 3 इज मिसिंग। मोस्ट ऑफ आवर चिल्ड्रन आर डेफिशिएंट इन ओमेगा 3। अगर उनके पास ओमेगा 3 लेवल्स हाई रहते तो उनका बहुत सारा बिहेवियर कंट्रोल रहता, वो काम रहते, अब वो डेफिशिएंट है, ठीक है? एंड देन इवन द फिश ऑयल ऑल्सो हैज this omega-3 in it, right? Plus we need to also look at what they are eating when it comes to protein. So protein rich breakfast also helps in picking up the hormone levels, which is dopamine and serotonin levels. ये सब इन्हीं प्रोटीन से ही बढ़ता है। अब ये डोपामीन और सेरोटोनिन ये क्या बला है, ये कौन सी बायोकेमिस्ट्री है? ये कुछ भी नहीं, ये हमारे बॉडी में, ये हमारे गट में सिक्रीट होते हैं और ये हार्मोन्स होते हैं। ये हार्मोन्स हमें अच्छा फील कराते हैं, जो हम अंदर से अपने आप ही इंस्पायर्ड है, यू नो। आपने देखा होगा कुछ बच्चे अपने आप ही सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं टू अचीव देयर गोल, टू अचीव देयर एकेडमिक गोल्स, एंड दे आर लाइक, इवन इफ देयर पेरेंट्स आर नॉट आस्किंग देम टू स्टडी, बट दे स्टिल आर सिटिंग एंड स्टडिंग, राइट? वो इंटरनल मोटिवेशन वो कहां से आती है? हाई लेवल ऑफ डोपामीन, एंड इट इज कमिंग फ्रॉम विद इन। So something inside them is working perfect, है ना? उसके और the nutrition that is going inside is perfect. Actually, the IQ is linked with the nutrition. And can we do a little, tweaking in the IQ with the nutrition? Yes, we can. Their memory can be enhanced, their focus can be improved, and hence the brain functioning can get better. Only with the nutrition. But this nutrition has to be packed in a healthy way, right? It's not that I store-bought roasted almonds. Do it at home, no?
Why you want to depend on things which might be some kind of preservative added, some kind of, you don't know what oils or what fats they have used to roast it, or whether the temperature was correct, right? Whether the elements were washed or not. So do it at home, do it in a healthy way for your child, right? Then it's very important to know that when the child, or we also, when we are feeling healthy, we are happy. Health is equivalent to happiness. Happiness कैसे पा सकते हैं हम? Health. When we are healthy, we are energetic, we are ready to learn. Our doors to acceptance, our doors to learning open up. Same thing happens for our children. So health is equal to happiness. Happiness is equivalent to focus. Happiness is equivalent to acceptance, sitting tolerance. Happiness is equivalent to calmness, right? When I'm happy, I'm able to be, I'm not excited, but I'm happy. I'm satisfied inside. The moment that is there, and it comes from health. And health is related to food and nutrition. So the behaviors as well, right? So food is regulating our mood. Mood is regulating our behaviors, isn't it? I am calm. I can easily sit in a place and I'm not getting bored. I am completely feeling complete within myself because I'm healthy, right? There's no disturbance around. I'm feeling healthy, calm, and I don't need anything. I don't need to be so restless. I don't need to be doing something one after the other. One activity finished, then the other activity, and I don't know where to stop. This is what is happening with our children. And it is truly happening with our children. I have seen this happening with Ranak. From that point to the point where we give him a free time, and in that free time, he can sit in the balcony, do nothing, no activity. All he's doing is looking down and looking at people come and go, doing, just gazing and enjoying that. And this is what was my aim, that he should be free time with no activity, no stimulation, and still able to cope up with the environment. And this is what we want. And this happens slowly, gradually, when we start making this dietary changes with our children. ठीक है? और एक माता और एक पिता के लिए सबसे पेनफुल चीज पता क्या होती है? जब हम अपने बच्चे को स्ट्रगल करते हुए देखते हैं कि वो इतना रेस्टलेस है, कभी एक टेबल पे है, कभी किधर है, कभी किधर है, वो स्ट्रगल कर रहा है, वो कहीं पे भी अपना ध्यान नहीं लगा पा रहा, राइट? उसके अंदर फोकस नहीं आ रहा, उसके अंदर एक ठहराव नहीं आ रहा हमारे बच्चों के अंदर, राइट? और वो जब हम उसको स्ट्रगल करते हुए देखते हैं, जब वो इतना रेस्टलेस है या हाइपर है, या वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, राइट? वो स्ट्रगल कर रहा है अपने इमोशंस के साथ, वो स्ट्रगल कर रहा है कम्युनिकेट ना करने का। लेकिन इमेजिन कीजिए अगर हम सिर्फ खाना बदलते हैं, उनकी दुनिया ही बदल सकते हैं उससे, राइट? अब जब हमने ये खाना बदलना है तो कौन अडेप्टिव होना चाहिए, बच्चे या हम? क्वेश्चन मार्क इज, माई चाइल्ड विल नॉट एक्सेप्ट द फूड चेंजेस आई विल मेक। फर्स्ट, I have to be able to be accepting the fact that if I make the changes, I will see to it that he will accept. First, जब हम ये बात बोलते हैं ना, हमारा बच्चा नहीं खाएगा, एक्चुअली वो हमारे अपने दिमाग की ब्लॉकेजेस हैं। उसको पहले हमने अपने दिमाग के साथ जूझना है। वो नहीं खाएगा, वो नहीं खाता है, मैंने ट्राई करके देख लिया, वो कभी नहीं करता। ये सब हमारे अपने ब्लॉकेजेस है। हमारा माइंड जो है ना, ये हमारे साथ एक गेम खेल रहा है, हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आने देता। हमारा खुद का दिमाग, हमारी खुद की सोच, कभी कभी हमारी सोच जो है वो ही हमारे रास्ते का कांटा बन जाती है। एक बार इस सोच को पिछाड़ के, उसको हरा के आगे बढ़ के देखिए। आपने जब एक्सेप्ट कर लिया, आप देखेंगे इट वॉज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। द चाइल्ड विल ऑल्सो एक्सेप्ट। आई हैव सीन दिस विद रनक। He has cooperated with me so much, and I feel that it came from the belief system I was holding.
कि यही चीज उसको ठीक करने वाली है। अब जो भी हो जाए हमने वापस मुड़ के नहीं देखना, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई एक्चुअली वांट टू टेल ऑल द पेरेंट्स कि जब भी हम कोई भी चीज शुरू करते हैं, राइट, और हमारा दिमाग है ना बहुत सारी उलझने क्रिएट करने की कोशिश करता है। अब इस उलझनों ये हमारा सब दिमागी फतूर होता है, ठीक है। हमारा दिमाग हमें बताता है कि नहीं कल कर लेंगे, नहीं आज कर लेंगे, प्रोक्रास्टिनेशन। बिकॉज क्यों हम ऐसे कर रहे हैं? वी आर डूइंग दिस बिकॉज देयर इज अ फियर ऑफ टेकिंग एक्शन, फियर ऑफ मूविंग आउट ऑफ माई ओन कंफर्ट जोन, राइट। जिस दिन हमने इस फियर को ओवरकम कर लिया, और इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, बस इतना ही अपने आप को बोलना है, ओके फियर, यू स्टे वेयर यू आर, बट लेट मी ट्राई वंस। जब ट्राई किया तो ठीक है, 50% सक्सेस, 50% फेलियर, नो प्रॉब्लम, आई गॉट 50%, आई एटलीस्ट ट्राइड, दैट इटसेल्फ इज अ सक्सेस, इजंट इट? सो इफ you want to bring that magic into your child's healing, the magic of healing their body, that starts from their plate, and it is very much science backed, and this magic is in our hands. Beautiful thing, isn't it? ये मैजिक जो है हमारे हाथों में है, ये मैजिक हम कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ। हमें किसी एक्सपर्ट की, थेरेपिस्ट की जरूरत नहीं है, बस हमने अपने आप को एम्पावर करना है और अपने बच्चे की जिंदगी ही बदल डालनी है, राइट। और छोटे से टिप्स अभी मैं दे देती हूँ कुछ पेरेंट्स के लिए कि क्या ऐसी चीजें हैं जो ट्रिगर कर सकती हैं हमारे बच्चों का लैक ऑफ फोकस, ब्रेन फॉग। कौन से ऐसे फूड आइटम्स हैं जैसे कि आर्टिफिशियल कलर्स, प्रिजर्वेटिव्स, ये सब चीजें हमारे बच्चों को बहुत इरिटेट करती हैं। और पता क्यों इतना इरिटेट करती हैं? क्योंकि जैसे न्यूट्रिशन प्रॉपरली अब्सॉर्ब नहीं होता या लीकी गट होता है, उसकी वजह से इवन एलिमिनेशन टेक्स अ बैक स्टेप, वो भी इनफेक्टिव हो जाता है। क्योंकि एलिमिनेशन भी हमारे बच्चे अपने खाने में से ये आर्टिफिशियल कलर्स, प्रिजर्वेटिव्स, एसिडिटी रेगुलेटर्स, ये जो भी नंबर्स होते हैं ना, जो नंबर लिखे होते हैं पीछे लेबल्स पे, ये सारे केमिकल्स के नंबर्स होते हैं। ये केमिकल्स हमारे बच्चों की बॉडी से बाहर नहीं जाते और जाके बैठ जाते हैं टिश्यूज में, ठीक है। अब दे स्टार्ट बिकमिंग द रॉ मटेरियल फॉर बिल्डिंग ऑफ द बॉडी, एंड उनका फिर फोकस और उनका फिर not able to focus, not able to control their restlessness, their anxiety, aggression, it comes out like that. And it looks like a behavior, it looks like people outside feel that parents are not doing their job, but actually it is something to do with what they had eaten. Very simple actually. Yeah. So because nutrition is not just food, it is connection, care and calm. और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू मेक आर्टिफिशियल कलर्स को निकाल दीजिए, प्रिजर्वेटिव्स को निकाल दीजिए, रिफाइंड शुगर को निकाल दीजिए, हाइपर एक्टिविटी डाउन आ जाएगी। देन जितना भी खाना जो नेचुरली कलरफुल है, जैसे फ्रूट्स होते हैं हमारे, डिफरेंट कलर्स के फ्रूट्स हैं, वो ऐड करना स्टार्ट कर दीजिए, राइट। सो यू ब्रिंग इन बीटरूट्स, यू ब्रिंग इन कैरेट्स, सबका अलग रंग है, राइट। और ये सैलेड है, इसको आप स्टीम करके खिला सकते हैं, इसको आप ये हमने सब ऐड करना है, राइट। और हमने रिमूव करना है रिफाइंड शुगर, तो उसकी जगह पे नो अदर रिप्लेसमेंट्स अदर देन फ्रूट्स। दैट्स व्हाट आई हैव डन फॉर अनक। नो जैगरी, नो dates, I had not given in the beginning. No, when he was healing, absolutely that also spikes the blood sugar levels. एक पॉइंट पे जब वो स्लीप बिल्कुल नहीं आ रही थी रनक में, and I wanted to achieve that sleep with no medication. I have not used any supplements. I have not used any of the hormone therapy, which is a melatonin therapy. I just achieved it by removing even fruits. Complete no of sugar, and my son started sleeping at least 7 hours at one go. And that was achieved. That was the magic of nutrition. That was the magic of
bringing that changes in the food, right? So let's remove the refined sugar, replace it with fruits and fruits only. Yeah. Then hydration is very important, right? Very important thing is that हमारे बच्चे जो हैं हाइड्रेटेड फील करें. और वो हाइड्रेशन की कमी कैसे हो सकती है? तो पानी पी रहा है, हाइड्रेशन में क्या कमी हो सकती है? You know, when there is a lack of minerals, तब भी पानी प्रॉपरली अब्सॉर्ब नहीं होता है, राइट? अब जब पहले पुराने जमाने में ऐसे हुआ करता था कि स्प्रिंग वाटर पी रहे हैं, माउंटेन का पानी आ रहा है, रिवर का पानी आ रहा है, and it is carrying a lots and lots of minerals. Now what we are doing, we are trying to filter out most of the minerals, and the water goes deficient in minerals. Same thing, the body also gets deficient in minerals, and the water is not getting absorbed in the body, right? So it's very important कि उनकी हाइड्रेशन का ध्यान रखना है, उसमें मिनरल्स पूरे जाने चाहिए. मिनरल्स की कमी, ट्रेस मिनरल्स की कमी हो जाती है, राइट? मेन मिनरल्स तो जा ही रहे हैं खानों में, जो ट्रेस अमाउंट्स में मिनरल्स चाहिए होते हैं हमें, जैसे सेलेनियम, राइट, लाइक कॉपर, ट्रेस मिनरल्स, वी नीड दीज मिनरल्स इन द वाटर. ठीक है, अब इन चीजों की भी कमी हो जाती है, राइट? उसके लिए भी वी कैन लुक एट देयर इज दिस सेंधा नमक होता है, जैसे कि पिंक सॉल्ट होता है, वी कैन जस्ट एड अ पिंच ऑफ इट एंड वी गेट द ट्रेस मिनरल्स हमने ऐड कर दिए. ठीक है, देन प्रोबायोटिक्स गोज डेफिशिएंट, उसके लिए फर्मेंटेड फूड, वी शुड गो फॉर सम काइंड ऑफ फर्मेंटेड फूड, जैसे कि दही, बटर मिल्क होता है. अब हम अपने बच्चों को कैसीन से दूर रखना चाहते हैं, तो फॉर द टाइम बिंग यू कैन ऑल्सो गो फॉर कोकोनट कर्ड, राइट? कोकोनट मिल्क से जो दही बनता है वो भी हम ट्राई कर सकते हैं. या जो जैसे इडली डोसा बैटर, दैट्स ऑल्सो फर्मेंटेड. और फर्मेंटेड वेजिटेबल्स, जैसे कि कांजी, एक जूस बनता है विद कैरेट्स एंड बीटरूट्स, with salt and little bit of yellow rye, and within 48 hours this drink is ready, also fermented. So probiotics की कमी है, इसको पूरा करेंगे, right? So these kind of dietary changes, this is just a teaser I told, right? और बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी हम हेल्दी खाना दे रहे हैं हम अपने बच्चे को, वो कैसे दे रहे हैं, that also depends what emotions we have, and that's what makes all the difference, right? So when we are making the food, we need to be calm. When we are giving that food to our children, we need to be calm. That emotion, that vibration gets absorbed by the water in the food. Water has its own consciousness. Water absorbs our intentions, our feelings, our thoughts, vibrations, vibes. Everything comes in that water, in the food. It goes into the body of the child, right? It really, really improves. That's why it's when you are offering water to your child, say some good affirmations into the water and give it to your child and start seeing the difference. And I have done it. I have even chanted mantras in his water and given it to him. Ranak is healed. Ranak is feeling calm. Ranak is answering all the questions. Same. All the positive affirmations. What you want from your child, start saying it to the water. 70% of the earth is water. 70% of our body is water. When we are offering that water, have अच्छी भावना से दीजिए, अच्छे शब्द बोल के दीजिए. वाटर को ही आपने मेडिसिन कन्वर्ट कर दिया, right? So all these things really make difference. And whatever I spoke today, it was just a small trailer of what I take you through in my 14-day program, where I help you to transition. I help you to find out what are the food items, what can be the recipes to make those changes in your child's diet, because that was a very big part, it was a very big puzzle piece in healing Ranak from the lot of challenges which we called autism, right? Speech challenges, restlessness challenges,
challenges of hypotonia, challenges of sleep, right? Challenges of feeding. All those challenges we were able to overcome with food and food alone. Yes, of course, with spirituality, yes, we need to know how our emotions actually transform their life also. It's not only the nutrition, it's also our emotions, right? So I think today's session was a very beautiful. I was able to connect emotions with food, and food with focus, with food with the focus, the happiness, the health. Everything comes with food. And can we treat even autism with nourishment? The answer is a very, very big yes. We can. And I have done it, right? I have overcome most of my challenges with food and food alone, by also understanding what are the spices, what are the herbs that I can use to bring the calmness in his mind. And the results have been wonderful, wonderful. Yeah. And that's what I want to share with all of you in my 14-day program, which starts on the Monday. Or you can also join my master session. Master session is happening on Saturday. You can join my WhatsApp group, with the link is there, and be connected, and you be connected with me also on the updates when we are starting what program, what are the offers we come up with, and and then you can be part of my family, part of healing together. Yes. Bye-bye. See you.